तो कैलेंडर जो है हमारा पंचांग होता है, इसमें दो टाइप के होते हैं। एक हमारा ऑर्डिनरी ईयर होता है जिसको हम जनरल ईयर बोलते हैं, मतलब सामान्य वर्ष, और एक हमारा होता है लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष जानते हो, LEA, लीप ईयर जिसको बोलते हैं। लीप ईयर और जनरल ईयर, ध्यान से पढ़ना सभी। अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो जो हमारा 1 ईयर में, टोटल 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 360 डेज। अब क्यों होते हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। अगर मैं जनरल ईयर की बात करूंगा तो यहाँ पे 365 डेज होते हैं। क्लियर? तो जैसे सपोज करो कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा ए ईयर जो है लीप ईयर है और ए ईयर हमारा जनरल ईयर है। जब यहाँ पे फरवरी, मतलब अगर मैं बात करूंगा लीप ईयर तभी होगा जब हमारा फरवरी का महीना कितने दिन का होगा? 29 डेज का होगा, 29 डेज का, ठीक है, तब हमारा वो लीप ईयर होगा। अब कैसे होगा वो मैं डिस्कस करता हूं। अब अगला जो स्टेप है, जनरल ईयर कब होगा? जब जिस ईयर में, जिस वर्ष में फरवरी हमारा 28 दिन को होगा, मतलब 28 डेज, फरवरी जो है हमारा 28 डेज का होगा, तो हमारा जनरल ईयर होगा। और तब वहां पे एक साल में कितने टोटल डेज होंगे? 365। एक साल में मैक्सिमम कितने डेज होते हैं? 365 दिन होता है, ठीक है। अब देखो, आप बोलोगे सर ये 366 डेज कैसे आया, हमको कैसे पता चले कि हमारा जो है ये साल हमारा लीप वर्ष है और एक साल जो है हमारा जनरल वर्ष है, मतलब सामान्य वर्ष है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि सर कौन से वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है और कौन से वर्ष में 28 दिन का? तो हमारे पास एक ऑप्शन है, हर 4 साल में, हर 4 साल में, मतलब 4 ईयर्स में क्या आता है? लीप वर्ष आता है। लीप वर्ष मतलब आपका ये, वहां पे हर 4 साल में जो है लीप वर्ष आएगा, तो जो आपका दिन होगा 366 दिन का होगा, और उसके बाद जो जनरल वर्ष होगा हमारा 365 डेज होगा। अब हम बात करते हैं कि हमको कैसे पता करना है कि हमारा लीप वर्ष है कि जनरल वर्ष है। सपोज करो 2008, सपोज करो 2008। अब 2008 में हमको पता करना है फरवरी 29 दिन को होगा कि 28 दिन का। बहुत क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें 29 दिन का होगा कि 28 दिन का होगा। कब हमारा फरवरी 28 दिन का होगा? जब वो हमारा लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष मतलब हमारे एक साल में 366 दिन होने चाहिए। तो हमको चेक करना है कि 2008 में फरवरी 29 दिन को होगा कि 28 दिन को होगा। हमारे पास कंडीशन है कि 28 दिन का अगर फरवरी होगा तो जनरल ईयर बोला जाएगा, अगर 29 दिन का होगा तो लीप ईयर। तो लीप ईयर होने के लिए हमको क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ डेज पर ईयर कितना होना चाहिए? 366, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो हमको इसमें 2008 से 4 से भाग देना है, ठीक है। अगर ये कट गया, सपोज करो ये 4 से कट जा रहा है वो ईयर, तो हमारा क्या है? वो लीप ईयर है। और लीप ईयर अगर आपका आ रहा है तो वहां पे फरवरी जो है आपका 29 डेज का होगा, 29 दिन का होगा। और अगर 29 दिन का होगा तो दिन कितना होगा 1 ईयर में? 1 ईयर में डे कितना होगा? 366 दिन। अब देखो ये कट रहा है कि नहीं? 4 × 20 और 0 4 दिया, ठीक है, यही होगा ना? यस सर। तो अब हमारा ये कौन सा ईयर है? लीप ईयर। मतलब अगर ये कट गया हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, ठीक है। तो
अगर मैं बात करूंगा 2008 में कितने दिन हैं, अगर मैं बात करूंगा 2008 में टोटल कितने दिन होंगे, तो 366 दिन होंगे, क्योंकि 2008 हमारा कौन सा वर्ष था, लीप ईयर था। ठीक है, अब चलो हम चेक करते हैं 2009 मतलब 2009 जो है ये लीप ईयर है कि जनरल ईयर है, इसमें डेज एक साल में कितने 366 होंगे, 365 होंगे। 365 तब होगा जब हमारा फरवरी 28 दिन का होगा, और 366 तब होगा जब फरवरी 29 डेज का होगा। तो मैं बात आपको ये बता रहा हूं, अगर जो ईयर 2009 अगर आपके चार्ट से कट जा रहा है तो हमारे जो है लीप ईयर होंगे, अगर नहीं कट रहा है तो हमारे जनरल ईयर होंगे। और जनरल ईयर आ गया तो जाहिर सी बात है आपका फरवरी 28 दिन का होगा। और टोटल अगर मैं एक साल की बात करूंगा कितने दिन होंगे, टोटल 365 दिन होंगे। इसको ध्यान देना सभी। अगर 28 दिन का आ गया, मतलब जैसे फरवरी आपका 28 दिन आ रहा है, तो आप बताओगे कि एक साल में टोटल कितने दिन आएंगे, 365। ठीक है, चलो इसको कट करो। जाहिर सी बात है लास्ट में 9 दिख रहा है तो 4 से नहीं कट होगा, तो जाहिर सी बात है हमारा 2009 जो है हमारा जनरल ईयर है। ठीक है, इसमें टोटल डेज कितना होगा, 1 ईयर में 365। यहाँ पे फरवरी कितने दिन का होगा, 28 डेज। समझ में आया, क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे। जैसे सपोज करो कि आपको एक चीज और, अब आपको डाउट रहता है कि जो हमारे मंथ है टोटल कितने हैं, 12 हैं, राइट। 12 मंथ होते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो हम लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं कि आप उसमें कुछ ऐसे डे होते हैं जो कि 30 दिन का होता है, कुछ ऐसे डे होते हैं जो कि 31 डेज का होता है। लेकिन आपको पता नहीं रहता है कि कौन सा 30 दिन का है, कौन सा 31 डेज का है, फरवरी को छोड़ के। चलो हम लिखते हैं यहाँ पे जैन हो गया, जनवरी JANUARY। FBB शॉर्ट में लिख रहा हूं, मार्च MARCH। ठीक है, अप्रैल APRIL, अप्रैल। मई हो गया, इसको मई बोलते हैं। जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ध्यान से सभी देखना। और लास्ट में आपका हो गया दिसंबर। ठीक है, अब हमको पता है कि हमको जैसे आप, या तो आपको कैलेंडर देखना पड़ेगा कि जनवरी में कितने महीने, मतलब जनवरी कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो हमारे पास हैंड है ना, मेरे पास, सबके पास हाथ है। ऐसे मुट्ठी बंद करो, किसी को मारने के लिए नहीं, मुट्ठी को बंद करो। अब मुट्ठी हमारे पास है ना, मुट्ठी है ना, इसको अंगूठे को जो है छिपा लो। ठीक है, ये हमारा उभरा हुआ पार्ट है, हम एक लेते हैं उभरा हुआ पार्ट। ठीक है, अब ये हमारा दबा हुआ पार्ट है, दबा हुआ पार्ट मतलब ये। ठीक है, फिर आ गया हमारा उभरा हुआ पार्ट। ठीक है, उसके बाद फिर आ गया हमारा दबा हुआ पार्ट, फिर आ गया उभरा हुआ पार्ट, फिर आ गया दबा हुआ पार्ट। कितने, एक उभरा, 2 3 4। ठीक है, और 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो, अगर जो उभरा हुआ पार्ट है, अगर हमारा उभरा हुआ पार्ट है, ऐसे देखो, ये वाला जो उभरा हुआ पार्ट है वो कितने दिन का होता है, 31 डेज का होता है। ठीक है, मतलब 31 डेज का। तो मतलब जनवरी उभरा हुआ, पहले स्टार्ट करोगे जनवरी से, फिर हमारा जनवरी हुआ जैन। जैन हमारा कितने दिन का है, 31 डेज का।
अब देखो फरवरी की बात आता है, सेकंड नंबर पर आएगा जो निचला हुआ भाग है ये डमी, तो हमारा क्या है फरवरी। तो फरवरी आपके 28 और 29 दिन के, ये दो अपवाद है, 29 या 28 दिन के। आपको कैसे पता चलेगा 29 या 28 दिन, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। अब हम बात करते हैं मार्च। मार्च का कितने दिन का होगा 31, क्योंकि मार्च जो है आपका इस पे आ गया, उभरा हुआ पे है, मतलब 31। मार्च के महीने में कितने दिन होंगे टोटल 31 दिन होंगे। फिर अगला स्टेप आ जाएगा यहाँ पे अप्रैल। अप्रैल जो है आपका 30 डेज का। फिर आ गया मई। मई कितने दिन का होगा 31, ठीक है। उसके बाद फिर जून। जून आपका 30। फिर आ गया यहाँ पे जुलाई। जुलाई कितने हो गए 31। अब उसके बाद देखो, अब फिंगर को यहाँ देखो, ये हमारा जो है उभरा हुआ जनवरी 31 दिन, फरवरी जो है 28 या 29 का होता है। कब 29 को होता है, कब 28 को होता है, मैं बता चुका हूँ कि लीप ईयर अगर होगा तो हमारा 29 दिन का होगा फरवरी। अगर जनरल ईयर होगा, सामान्य वर्ष होगा, तो हमारा फरवरी 28 दिन का होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड उभरा हुआ पार्ट, ये हमारा फरवरी के बाद मार्च आता है। मार्च आपका 31 दिन का होगा, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद फिर निचला हुआ भाग अप्रैल। अप्रैल आपका कितने दिन का होगा 30 दिन का। फिर उभरा हुआ मई। मई आपका कितने दिन का होगा 31 दिन का। फिर निचला भाग क्या आ गया जून। जून आपका कितने दिन का होगा 30 दिन का। फिर आपका जुलाई। जुलाई 31 दिन का। अब सीधा भाग आओ, इसके पास कुछ है नहीं, वहां अगर जाओगे ना गिर जाओगे, ठीक है। आप तालाब या कहीं खड़े हो, सीढ़ी पे जा रहे हो, तो जहां तक सीढ़ी रहेगी वहीं तक जाओगे ना, फिर से आपको सीढ़ी उतरना, फिर यहाँ से आ जाओ। अब जुलाई 31 दिन, फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे अगस्त। अगस्त आ गया, फिर 31, क्योंकि उभरा हुआ पार्ट है ना अगस्त। फिर उसके बाद अगस्त के बाद ये निचला हुआ भाग सितंबर। सितंबर आपका कितने दिन का है 30 दिन। उसके बाद अक्टूबर। अक्टूबर आपका कितने दिन का है 31 दिन का, 31 डेज। फिर नवंबर। नवंबर आपका 30 दिन। फिर उसके बाद आता है आपका दिसंबर। तो दिसंबर आपका कितने दिन का है 31 डेज। चलो अब हमारे पास है, सभी लोग आप बताओगे। देखो जनवरी आपका कितने दिन का हुआ 31। फरवरी जो है 28 होता है या 29 होता है, क्लियर। मार्च जो है आपका कितने दिन का होगा 31। अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर 30, दिसंबर 31। कहीं भी कैलेंडर में जाके देख लो, ये आपका यही दिखेगा। अगर आप मोबाइल में भी देखोगे या कहीं पे भी, यही में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कब 29 दिन का होगा, कब 28 दिन का होगा, आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि मैं आपको क्वेश्चन देता हूं 2018 फरवरी कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा या 28 दिन का, आप बताओ। 28 दिन का। क्यों? क्या मतलब ये हमारा 2018 जो है 4 से कट करो। चलो हम ऐसे कट करते हैं, 4 × 20 कैंसिल, 18 आया, 4 × 16, यहाँ पे 2 आया, मतलब पॉइंट आ गया। जाहिर सी बात है ये हमारा 4 से नहीं कट रहा है, तो ये हमारा कौन सा होगा, लीप ईयर नहीं होगा 2018, ये हमारा जनरल ईयर होगा। और 2018 में फरवरी का महीना 28 दिन का था, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2019 में फरवरी का महीना कितने दिन का था, चेक करते हैं। 28 सबको समझ में आ रहा है ना, 28।
अब 4 से कट करते हैं, 4 25 20 कैंसिल हुआ, जाहिर सी बात है लास्ट में 9 है तो 4 से कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारा ये भी क्या है 2019 में फरवरी जो है कितने दिन का था 28 डेज। अगर मैं बात करूँ 2019 कौन सा वर्ष था, लीप ईयर था कि जनरल ईयर था, जनरल ईयर था। चलो हम बात करते हैं 2020 जो है कौन सी ईयर है, लीप ईयर। क्यों, ये 4 से कट जाएंगे और इसमें फरवरी कितने दिन का होगा 29। सर आप 28 अब जो है 29 जो है फरवरी 2020 में था, ठीक है। अब करंट में अगर हम देखेंगे, करंट में अगर हम फोकस करेंगे तो अभी हमारा कौन सा महीने चल रहा है 2021, मतलब 2021 चल रहा है। अगर कोई आपसे पूछ लिया इसमें फरवरी कितने दिन का होगा तो आप सीधा बताओगे, क्योंकि 4 लास्ट में आपका 2 दिख रहा